आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। एक नए हफ्ते की शुरुआत, ट्रंकेटेड हफ्ता तो है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस हफ्ते में ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए अच्छे खासे। खास बात यह है कि आज के लिए भी जो संकेत हैं उसमें कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ खुलने की कोशिश करेगा। और डेफिनेटली मार्च की पूरी सीरीज़ में भी अगर आप FNO का डेटा देखें तो एक चीज़ तय है कि कहीं ना कहीं जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और 9000 को जब मार्केट ये टेस्ट होगा इसे डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल। और एक और ख़ास बात यह है कि फेब सीरीज़ में जो आउट परफॉर्मर्स थे उन्होंने वापस से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है इस सीरीज़ की भी शुरुआत में। सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक पर नज़र रखें आज के सेशन में। साथ ही आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स पर डेफिनेटली ध्यान रहेगा। जो एविएशन कंपनीज़ हैं वो शायद एक आउट परफॉर्मेंस आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखी है इस पूरे ही स्पेस में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइमलाइट में रहेंगी। ऑटो स्टॉक्स जहां पर असर दिखेगा जो सेल्स नंबर्स आए हैं उसका, और साथ ही साथ जो RBI पॉलिसी है उसका भी, उससे ठीक पहले भी जो रियल्टी स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, पे जो ऑटो स्टॉक्स हैं वो एक्टिविटी दिखा सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स में भी शायद खरीदारी आज के सेशन में दिखे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी और अब जो कैबिनेट मीट का आउटकम निकल कर आया उसके बाद बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 122 पॉइंट्स ऊपर 9296 के लेवल पर, लेकिन सेंसेक्स ज़्यादा रियलिस्टिक फिगर दिखाते हुए 7 अंक ऊपर 29,702 के लेवल्स पर। रुपए की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट होगी जहां पर कांस्टेंट अप्रिसिएशन हमने देखा है और थोड़ा सा हेडेक बढ़ा है IT और फार्मा कंपनीज के, अफ्रीकन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स का इस रुपी अप्रिसिएशन से। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देखना होगा कि क्या ये स्ट्रेंथ यहाँ पर स्टे करती है या फिर नहीं, लेकिन फॉर टाइम बिंग एक स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन हमने देखा है लगातार। अभी एक बार फिर से एक अप्रिशिएटेड ओपनिंग हुई है रुपए की। 6485 के मुकाबले 6480 पर रुपए की शुरुआत हुई है। लेकिन सीधे चलते हैं डिम्पी के पास तो जान लेते हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स। बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बाल्टिक ड्राई जो इंडेक्स है वो अपने 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। उसका फायदा शिपिंग कंपनीज को मिलेगा, स्पेशली लार्ज व्हीकल वाली कंपनी। इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन है। 78 के टारगेट के लिए इस पर बाय कर सकते हैं। MIC इलेक्ट्रॉनिक पर आप नजर रखें। बोर्ड से नॉन प्रमोटर्स के शेयर जारी करने को यहाँ पर मंजूरी मिली है और जो कि 20 रुपया पर शेयर के हिसाब से करीब 4 करोड़ शेयर जारी होंगे। तो 15 रुपये का टारगेट रखें क्योंकि 20 रुपये का भाव है, तो उम्मीद है कि शायद MIC इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा चलेगा इससे। स्पाइसजेट पर आप नजर रख सकते हैं। ETF के दामों में जो कटौती हुई है इसका फायदा मिलेगा। वैसे भी रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर 3-4 बड़े प्लेयर में स्पाइसजेट को सबसे ज़्यादा रूट्स में मिला हुआ है मंजूरी है, इसलिए 106 का टारगेट इस पर रख सकते हैं और इसने 100 का लेवल करीब 8 साल के बाद पार किया। HSIL पे आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि सरकार ने गैस के दाम घटाकर $2 $2.48 पर MBTU कर दिया है, तो इसका फायदा मिलेगा HSL जैसी कंपनीज पे क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। 365 का टारगेट है। इन्फोसिस पे नजर रख सकते हैं। हालांकि आज सैलरी इशू का एक मामला जरूर था, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उनका इंटरनल है मैटर, इससे ज़्यादा शेयर प्राइस पर असर नहीं आएगा। लेकिन पुल बैक IT कंपनीज पर भी आ सकता है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पुल बैक नहीं मिला था। 1050 तक का टारगेट रखें यहाँ पे। डाबर पे थोड़ी देर पहले अभिजीत भी कह रहे थे और कई एक्सपर्ट्स का और भी व्यू है कि यहाँ पे नजर रखी जा सकती है। 287 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। आज डाबर के शेयर के अंदर 65% का कैश डिलीवरी भी शेयर के अंदर खड़ी हुई है। भारत बिजली पे आप नजर रख सकते हैं। आप 50 डेमार्क से शेयर संभला है और 4 दिन में लगातार इसमें खरीदारी है। 930 का टारगेट के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ICICI प्रू के अंदर आप नजर रखें। 390 का एक टारगेट है। 1 घंटे में पिछले जो लास्ट के सेशन में था उसमें अच्छी खासी तेजी इसमें आते हुए देखिए लास्ट के हाफ आवर में, और अब अभी तक के उच्चतम स्तरों पर भी ये पहुंचा है। नौसिल पे आप नजर रख सकते हैं। केमिकल शेयर्स में कुछ खरीदारी के आंकड़े समझ में आ रहे हैं। 98 के टारगेट के लिए इस पर भी प्ले होगा। और एक IGL है, इकलौती सेल कॉल है। ये सेल आपको करना है क्योंकि RBI ने FIs की जो निवेश की सीमा है उस पर रोक लगा दी है और सीमा अतिरिक्त होने की वजह से रोक लगाई गई है। तो IGL को एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं। 89 का टारगेट होगा। बिल्कुल। तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। जय, इंडिकेटिव टिक्स जिस तरह के हैं, हालांकि थोड़ा अग्रेसिव टिक है। निफ्टी पर देखिए 64 पॉइंट्स का, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 9200 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है और होल्ड कर जाता है निफ्टी, उसके बाद आज के लिए क्या ट्रेड करना चाहिए कंसिडरिंग कि कल एक गैप है मार्केट में? हाय, गुड मॉर्निंग मीर। डेफिनेटली आई थिंक जैसे मैंने मॉर्निंग में जहाँ तक दीपाली से भी वही डिस्कस किया कि आई थिंक जो हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में, अगर आप देखें तो कंसेक्यूटिवली एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है निफ्टी में। साथ ही साथ लास्ट ट्रेडिंग वीक में एक पॉजिटिव क्लोज फिर से निफ्टी में देखने मिला, जहाँ कि उसके पहले एक नेगेटिव क्लोज देखने मिला था और 9200 से क्लियरली एक फॉल देखने मिला था 9000 तक के लेवल्स तक। बट देन मीर निफ्टी ने 9000 के बेस को एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया,
वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया लास्ट सीरीज़ में, और वहाँ से मैं फुल अपसाइड एक फिर से देखने मिली, और एक लॉन्ग रोल ओवर्स और एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिला ऑन दी अपसाइड। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जब तक 9120 के लेवल्स ब्रेक नहीं करते, क्लियरली निफ्टी के चार्ट्स ये इंडिकेट करते कि गोइंग फॉरवर्ड 9218 के लेवल्स के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और जो हिसाब से इंडिकेटिव टिक्स में अगर वो दिख रहा है तो आई थिंक होपफुली हो ही जाए, बट दैट इज समवॉट एक्सैजरेटेड एज यू सेड, बट आई थिंक ये 9218 के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड निकलते हुए दिखेंगे। So that is our short-term target. Once those levels are surpassed, Mihir, तो I think एक अच्छा breakout देखने मिलेगा, because again Nifty will form a new life high, और उसके ऊपर लगभग 9300 तक के levels देखने मिलेंगे, और वही options data भी as of now indicate कर रहा है। So वो technically and from the point of view of derivatives, I think 9100 अब अच्छा बेस है जो शिफ्ट हो चुका है 9000 से, और ऊपर की तरफ 9300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक का सवाल होता है, आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे मोमेंटम क्लियरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी, बैंकिंग की इनफैक्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की भी थी, लेकिन अभिजीत कुछ स्टॉक्स जहां पर सीरीज के पहले दिन ही पोजीशंस काफ़ी वाइब्रेंट थी, या फिर कहें कि लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें एक तो टोरेंट फार्मा था जिसकी ऑलरेडी हमने बातचीत की है, लेकिन उसके अलावा एनआईटी टेक, बीईएमएल और ऑयल इंडिया, ये तीनों शेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं? Well, NIT Tech, within a range for a very long time, range से निकलने का कोशिश करता है, but it fails, and it has done that multiple times. जब तक कि ऊपर के level, close to that 440, 450 का एक बहुत important wall of supply है, जब तक उसको break out नहीं करता, I think there is not much sense. But one thing is very clear in NIT, keeping in mind that most of the moving averages have come very close to each other. Stock is going to give a sharp move very soon. Whether it will sustain or not, that's the most important thing. I think the other stock you mentioned was Oil India, right? जी. Oil is again within a range, but oil का structure बहुत अच्छा है. When I look into the weekly and monthly charts of oil, it has moved really well over the last few quarters. अभी जो ऑयल का मूवमेंट है, इट्स मोर लाइक अ कंसोलिडेशन. इट्स कैप्ड, वेरी गुड सपोर्ट्स क्लोज टू राइट बिलो दैट 325 320 जोन, ऊपर की तरफ 340 का रेजिस्टेंस है. फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देख के लग रहा है इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ 340 को टेस्ट करे, बट कीपिंग इन माइंड इसके मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक वन शुड प्ले ऑयल फ्रॉम अ स्लाइटली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू रादर दैन शॉर्ट टर्म बेट. बिल्कुल. खैर चलिए, आज मूवमेंट जिस तरह की है एक बार देख लेते हैं. इन्फोसिस और रिलायंस, इन दोनों पर संकेत किस तरह के हैं, बिकॉज न्यूज़ फ्लो दोनों पर हैं. इन्फोसिस पर फिर से एक बार प्रमोटर्स की तरफ से कुछ पोकिंग की गई है. 1% ऊपर इन्फोसिस इस समय है, हालांकि 1031 पर, और रिलायंस ये करीब आधे % ऊपर है 1328 पर. रिलायंस पर जय, कंसिडरिंग कि जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आए हैं, नाउ द ऑफर हैज़ बीन एक्सटेंडेड, कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो 10 करोड़ का सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है उसे पार करे. रिलायंस पर आपको इस हफ्ते क्या मुंह दिख रहा है? आई थिंक भीड़ मार्केट ने तो ये पहले डिस्काउंट कर लिया था, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड बिकॉज ऑफ विच एक अच्छा मूव हमें देखने मिला, और इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला ये स्टॉक में. इनफैक्ट जो नेगेटिव न्यूज़ आई थी उस पर फाइन को लेकर और बैन को लेकर, वो सारा ही डाइजेस्ट करके एक अच्छा ब्रेकआउट फिर से रिलायंस में देखने मिला, और इनफैक्ट उसके प्रीवियस हाइस को भी क्लियर कर चुका है ये स्टॉक. तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव इन दिस स्टॉक हैज़ बीन डिस्काउंटेड, और क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम है जिसमें जनरली बैड न्यूज़ आर डिस्काउंटेड क्विकली एंड एक फ्रेश लेग फिर से ऊपर स्टार्ट हो जाता है. आई थिंक रिलायंस में ऊपर क्लियरली और जगह बनती है. लगभग 1350 के आसपास एक रेजिस्टेंस ज़रूर है मेरी ये स्टॉक में, मगर वो लेवल्स अगर निकलते हैं देन द स्ट्रेट or I would say the immediate level which comes to my mind and which I see on the charts comes to the levels of around 1440. तो लगभग 1350 के ऊपर 1440 तक की जगह बनेगी शॉर्ट टर्म में, और आई थिंक ये सीरीज के लिए वही टारगेट रहेगा. अदरवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो मेरे 1600-1700 के लेवल्स बनकर आ रही है, बट स्पेशली फॉर दिस सीरीज 1440 विल बी द टारगेट अबाउट 1350. ठीक है. इनफैक्ट मिस्टर सेठी, जो रिलायंस जियो ने समर सरप्राइज अनाउंस किया है उसकी वजह से आज देखिए इंडिकेटिव एक्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर से 1.5% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स हैं वो हीट फेस कर रहे हैं. आइडिया सोलर, भारती एयरटेल दोनों में ही 1%, 1/4% से लेकर 1% तक का डेप दिख रहा है. ये कमज़ोर रह सकते हैं कि आज के सेशन में आइडिया, भारती या फिर आरकॉम? नहीं, बिल्कुल. जहाँ जैसे जैसे रिलायंस जियो जो अपनी अनाउंसमेंट्स कर रहा है या वहाँ पे जो इनको फ़ायदा होता है, तो उसका एक डेफिनेटली नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो कंपटीशन के कारण आइडिया, भारती और आरकॉम को बिल्कुल झेलना पड़ेगा.
तो उस लिहाज से मुझे लगता है अभी अगर ये टेलीकॉम स्पेस में रहना है तो फिर रिलायंस वुड बी द बेस्ट बेट। अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम इसके जो बाकी बिजनेसेस है वहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है अगर साल भर का किसी का व्यू हो तो यहाँ से बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड रिलायंस में देखे जा सकते हैं। सो आई वुड कंटिन्यू टू बी विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। और बाकी जो टेलीकॉम स्टॉक्स है जो इसके अलावा आइडिया भारती, उसमें चूंकि आइडिया में एक कॉर्पोरेट एक्शन है, उनका जो मर्जर है वोडाफोन के साथ और बहुत पिट चुका है, तो इन लेवल से मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती और एक ट्रेडिंग स्पाइक बिल्कुल देखा जा सकता है। तो मेरी राय में जिन्होंने आइडिया लिया हुआ है वो इन लेवल्स पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड कभी भी आ सकते हैं। एक बार लिकर स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ फ्लो है वो तो नेगेटिव रहा ही है, और आज भी अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप देखिए, ये नुकसान में है ऑलमोस्ट 2065 के आसपास। अभिजीत, लुकिंग एट द न्यूज़ फ्लो, आप लिकर स्टॉक्स पर क्या सलाह देंगे? Not much to take away actually, Mihir. Trends are not that strong. Considering markets are doing so good and there are sectors and pockets of strength as well, I think charts which are not that strong and fairly weak, I think it makes sense to go with the sectors and stocks which have relative strength behind them. So as of now, I've not got these stocks on my radar right now. जी